नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द कैट स्कूल डिज़ाइन लर्निंग हब के इस एपिसोड में। आज हम देखने वाले हैं ड्राफ्टिंग वर्क बेंच, और उसमें हम देखने वाले हैं जो अपन ने डबल बियरिंग जो असेंबल किया था लास्ट क्लास में, उसका हम सिंगल पार्ट का हम एक ड्राफ्टिंग देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि सबसे पहले जिस पार्ट का हमको ड्राफ्ट करना है उस पार्ट को ओपन कर लीजिए। ओपन कर लिया तो ये मेरे पास जो पार्ट है जिसको मुझे ड्राफ्ट करना है, ये वो पार्ट मेरे पास है। सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं प्लेन्स को शो करा लेता हूँ। प्लेन्स शो करा लिए मैंने। प्लेन्स शो कराने के बाद मुझे करना क्या है, मैकेनिकल डिज़ाइन ड्राफ्टिंग में जैसे ही स्विच करता हूँ मैं, तो आपके पास देखना एक विंडो ओपन होती है छोटी सी। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस आते हैं। पहला ये कि एम्प्टी शीट, कि आप अपने व्यूज़ अपने हिसाब से अपने तरीके से रखें फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस में। सेकंड आता है मेरे पास ऑल व्यूज़ में इसके जितने भी व्यूज़ बनेंगे, फ्रंट, टॉप, लेफ़्ट साइड और बॉटम और आइसोमेट्रिक, वो सारे के सारे व्यूज़ एक साथ आ जाएंगे। दिखाता हूँ कैसे। अगर मैंने सेकंड वाले व्यू पे क्लिक किया और ओके प्रेस किया तो ये सारे के सारे व्यूज़ निकाल के रख देगा। ठीक है, मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, मुझे वही व्यूज़ चाहिए जो मुझे ज़रूरत होगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला आता है मेरे पास ऑप्शन, जो कि ये अपने पास थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का ऑप्शन ही है, जिसमें आपको फ्रंट बॉटम एंड राइट आ जाएगा। तो उसके बाद फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपके पास ये व्यूज़ आ जाएंगे। अपने पास अभी अपन एम्प्टी शीट लेते हैं। मॉडिफाई पे क्लिक करके आप यहाँ पे शीट के साइजेस देख सकते हैं। A0 से लेके A4 तक स्टैंडर्ड साइज़ है ये। मैं यहाँ पे A4 साइज़ ले रहा हूँ, जिसका साइज़ हो जाएगा 210 बाय 297। इसको मैं लैंडस्केप रख रहा हूँ, पोर्ट्रेट नहीं रख रहा। पोर्ट्रेट रखूँगा तो ऐसे लंबे में आ जाएगा, मगर मैं लैंडस्केप रख रहा हूँ। ओके प्रेस किया, देन ओके यहाँ पे प्रेस करते हैं तो अपने पास एक विंडो ओपन होती है। ये विंडो ओपन होने में आपको एक शीट दिखेगी, ब्लैंक सी। तो सबसे पहले जब शीट आती है अपने पास, तो सबसे पहले हम उसमें करते क्या हैं, हम करते हैं उसमें शीट बैकग्राउंड में जाके फ्रेम एंड टाइटल ब्लॉक इंसर्ट कराते हैं। मैं एक ड्राइंग टेम्पलेट मैंने इसमें इंसर्ट करा लिया, ओके प्रेस कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद अब जैसे मेरे पास ये फ्रेम आ चुका है, और फ्रेम आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पर डबल क्लिक करके मैं इसको नाम दे देता हूँ। इसको नाम दे दिया है, और इसी हिसाब से आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, जो भी आपको चेंज करना है। ड्राइंग नंबर डालना है, ड्राइंग नंबर डाल सकते हैं, और जो भी आपको नाम देना वो आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया है। इतना करने के बाद आते हैं हम वापस से एडिट पे क्लिक किया, वर्किंग व्यूज़। अब वर्किंग व्यूज़ में आने के बाद अब आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें चेंज करने के लिए आपको वापस से एडिट पे जाना पड़ेगा, शीट बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हैं। अभी मगर हाल फिलहाल के लिए अभी आप चेंज नहीं कर सकते इसमें, ये सब चीज़ें अभी फिक्स हो चुकी हैं। अब सबसे पहले अपन करना है क्या, अपन को व्यूज़ ला के रखना है। मैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे काम कर रहा हूँ, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में सबसे पहले हमको चाहिए फ्रंट व्यू। तो ये अपने पास जो टूल बार है, ये व्यूज़ का टूल बार है। ठीक है, इसमें जो पहला वाला ऑप्शन आता है वो आता है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू पे क्लिक किया, बेस डबल बियरिंग पे क्लिक किया। देखो आपकी 3D फाइल भी ओपन होनी चाहिए। अगर 3D फाइल ओपन नहीं है तो आप ड्राफ्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो 3D फाइल मैंने क्लिक किया। फ्रंट व्यू, अगर मैं इसका फ्रंट व्यू निकालूँ तो कहाँ से निकालूंगा, क्या होता है कि ये अपने पास व्यूज़ का ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने इसको फ्रंट व्यू पे क्लिक किया। फ्रंट व्यू पे जो मेरे पास प्लेन आ रहा है, जैसे मेरे पास YZ प्लेन आ रहा है, तो मैंने YZ प्लेन सेलेक्ट कर लिया।
और वाइजर प्लेन सेलेक्ट करते से ही मेरे पास ये व्यू यहाँ पे आके प्रोजेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही प्रोजेक्ट होता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कंपास भी आता है। कंपास से आप व्यूज़ को चेंज कर सकते हो, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं आप, मगर ऐसा करना नहीं। ऐसा तभी करना जब आपके पास प्लेन्स नहीं हो और व्यू अगर आपके कुछ रोटेट होके आ रहे हों, तब आप कर सकते हैं, मगर अभी मुझे करने की ज़रूरत नहीं है तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा है वैसा का वैसे ही रहने दो। बार क्लिक करेंगे तो आपका व्यू आ जाएगा। व्यू आने के बाद एक एक्सेस आती है, मैं इनको हाइड कर देता हूँ क्योंकि इनकी ज़रूरत मुझे नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, इनको मैंने हाइड कर दिया। शिफ्ट प्रेस करके जो इसका टेक्स्ट है वो उसको मैं नीचे लेके आता हूँ और टेक्स्ट की हाइट मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ, 2.5 कर दिया मैंने, क्योंकि शीट के हिसाब से बड़े टेक्स्ट है। अब फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू आ जाएगा, देन उसके बाद इसका साइड व्यू यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए मेरे पास प्रोजेक्टेड व्यूज़ हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन व्यूज़ का यूज़ कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इसमें अभी सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि अभी आपको ये जो व्यू है फ्रंट व्यू, ये आपको रेड कलर के बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब ये है कि ये बॉक्स अभी आपका एक्टिवेटेड है। मतलब जो भी आपके व्यूज़ बनेंगे वो इस व्यू के हिसाब से आपके प्रोजेक्ट होके बनेंगे। जैसे मैंने अगर प्रोजेक्शन व्यू पे क्लिक किया तो देखेंगे आप उसी के रिस्पेक्ट में आपका ये साइड व्यू बन के आ रहा है। वापस से प्रोजेक्शन व्यू पे क्लिक किया तो देख रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में आपका ये टॉप व्यू बन के आ रहा है। ठीक है, इनके टेक्स्ट मैंने कंट्रोल प्रेस करके एक साथ सेलेक्ट करके और शिफ्ट दबा के मैं इनको पोजीशन कर लूँगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि दोनों, ये एक को छोड़ के एक आपका जो व्यू है वो रेड कलर के बॉक्स के अंदर है, बाकी सब ब्लू कलर के बॉक्स के अंदर है। इसका मतलब ये है कि अभी ये जो आपका व्यू है वो एक्टिवेटेड है। मतलब जो भी कुछ अगर व्यूज़ बनेंगे वो इस बॉक्स के या इस व्यू के फ्रंट व्यू के रेफरेंस में बनेंगे। अगर मैं इस बॉक्स पर डबल क्लिक कर दूं तो अभी क्या हो रहा है कि ये वाला टॉप व्यू आपका एक्टिवेट हो गया है। अगर मैं इसके प्रोजेक्शन व्यू लेना चाहूँ तो अभी टॉप व्यू के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ये तो फ़िलहाल समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। एक्सेस को हाइड कर देना क्योंकि इनकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक आइसोमेट्रिक व्यू निकाल के रख देता हूँ। आइसोमेट्रिक व्यू ये रहा, इस पर क्लिक किया, विंडो पे गए, एक आइसोमेट्रिक व्यू निकाला अपन ने। आइसोमेट्रिक व्यू में कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, तो मैं आइसोमेट्रिक व्यू मेरा निकल जाएगा। मैंने कुछ ऐसा रखा इसको निकाल के। ठीक है, ये मेरा आइसोमेट्रिक व्यू है। ठीक, अब आते हैं सबसे पहले अपन डायमेंशनिंग पे। अच्छा, डायमेंशनिंग से पहले मुझे अगर इसमें हिडन लाइंस, जो होल्स जो थे इसके अंदर, तो उस पर राइट क्लिक करूँगा फ्रेम पे, प्रॉपर्टीज़ पे गया और हिडन लाइंस पे मैंने क्लिक कर दिया, अप्लाई किया, देन ओके। वापस से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इसकी सेंटर लाइन भी निकाल सकते हैं, अप्लाई किया, देन ओके। सेकंड टॉप व्यू पे मैं वापस से प्रॉपर्टी पे जाता हूँ, इसमें भी मैं हिडन लाइंस में निकाल लेता हूँ और सेंटर लाइन, अप्लाई किया, देन ओके प्रेस कर दिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब इतना करने के बाद मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अब मुझे डायमेंशनिंग करनी है। डायमेंशनिंग करने के टाइम आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो प्रोडक्ट जो मैंने बनाया है, बनाते टाइम मुझे, अगर मैं किसी को दूँ, ये जो ड्राइंग किसी को दूँ, अपने किसी फ्रेंड को दूँ, तो वो उस ड्राइंग को देख के वो उसका 3D बना पाएगा एग्जैक्टली। मुझे वो चीज़ ध्यान में रखनी है। ऐसे नहीं कि कुछ भी डायमेंशन देना है, मगर डायमेंशंस ऐसे होने चाहिए कि आपका जो पार्टनर है या फिर आपका कोई फ्रेंड या कोलीग है जिसको ये बनाना हो पार्ट, वो ये बना पाए उसे देख के। तो मेरे पास डायमेंशनिंग का टूल ये रहा। इसमें मेरे पास जो आता है डायमेंशंस वो है लीनियर डायमेंशन। मैं थोड़ा टॉप व्यू से स्टार्ट करता हूँ, फटाफट मैं डायमेंशंस देता हुआ चलता हूँ।
90 है ये। इसका ज़रा मैं साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके इसको नीचे लेके आइए। उसके बाद ये 70 है। इतना करने के बाद अब होल्स को डायमेंशन दे देते हैं। इतना पार्ट मेरा हो गया है। उसके बाद अपन अब आते हैं टॉप व्यू पे। देखो जो डायमेंशंस मैंने यहाँ पे दे के रखे हैं वो डायमेंशन मैं यहाँ पे नहीं दूंगा। डबल डायमेंशंस देने की ज़रूरत नहीं है। आप बस जो डायमेंशंस आपको देने हैं वो चीज़ आप देते रहिए। एक्स्ट्रा डायमेंशनिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब यहाँ पे रेडियस है, तो रेडियस देने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये रेडियस का अपने पास ऑप्शन है। अब रेडियस का जो ये टेक्स्ट है, डायमेंशन है, वो थोड़ा सा मैं अब चेंज करने वाला हूँ। उसका प्रॉपर्टीज़ पे गया मैं, इसकी डायमेंशन लाइन पे गया, इसको रेगुलर से मैंने 2 पार्ट्स में किया, अप्लाई किया, देन ओके। तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये थोड़ा दिखने में अच्छा है क्योंकि ये जगह भी कम लेगा ये आपकी। चाहे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आप इस मैच करा सकते हैं। मैंने उल्टा कर दिया। ये मैं इसकी प्रॉपर्टी मैच कराता हूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा ये। थोड़ा सा शिफ्ट प्रेस करके आराम से लेके आइएगा। इतना हो गया। इतना होने के बाद आते हैं अब अपन थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेना। टेक्स्ट आपके ओवरलैप नहीं होने चाहिए किसी के ऊपर। इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये लेंथ दे दिया मैंने। अब यहाँ पे आते हैं।
ये हो गया, ठीक है। मुझे लेफ़्ट व्यू की ज़रूरत नहीं लग रही मुझे, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अननेसेसरी व्यूज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस व्यू में आपका काम हो सकता है उतना ही व्यूज़ रखो, क्योंकि अपने पास फर्स्ट एंगल पोजीशन में अपने पास फ्रंट व्यू टॉप व्यू है, काफ़ी है। आगे देखें ज़रा, अब उनको होल्स को डिफ़ाइन करना है, तो मेरे पास डायमीटर वाला एक ऑप्शन है डायमेंशंस में। मैंने होल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके मैंने इसका साइज़ चेंज किया, 2.5 किया मैंने, और इस पे राइट क्लिक करके मैंने प्रॉपर्टीज़ पे गया। रेगुलर से मैंने इसको 2 पार्ट किया, अप्लाई किया। फिर डायमेंशन टेक्स्ट में जाके सेकंड टेक्स्ट में इनटू 6 होल्स 15 डीप, ये मैंने टेक्स्ट ऐड किया मैंने उसमें, ठीक है। ये कुछ डायमेंशंस का काम कंप्लीट होता है अब, और देख लेता हूँ कुछ मिस तो नहीं हो गया है। हाँ, एक चीज़ मिस हो गई है, मुझे ये डेप्थ मेंशन करनी थी। ये डेप्थ मेंशन कर दी मैंने, इसका भी साइज़ चेंज कर लेते हैं। अब बात आती है कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैं हाइड कर लेता हूँ, कि इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना हो गया मेरा। अब ये जो टेक्स्ट है इनके फ्रेम्स को मैंने हाइड किया। फ्रेम्स को हाइड करने के बाद मैंने ग्रिड को हाइड किया, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। और अब मुझे इसको सेव करना है। सेव करने का तरीका क्या है, फाइल में जाइए, सेव मैनेजमेंट, ड्राइंग, सेव एज, जहाँ पे आपकी जो 3D फाइल होगी, जैसे मैं एक नया फोल्डर बना ले रहा हूँ बेस ड्राइंग करके, ठीक है। ये एक मेरा फोल्डर है ये, इसी फोल्डर में मैं बेस ड्राइंग्स डबल बियरिंग के नाम से मैंने सेव कर लिया, ठीक है। ओके प्रेस किया तो आपकी फ़ाइल वहाँ पे सेव हो जाएगी, और इसी के साथ आपको 3D भी सेव करना है वहीं पे। सेव मैनेजमेंट में गया, सेव एज, बेस ड्राइंग, सेव, ओके। तो देखिए, मैं अगर इसको बंद करता हूँ और इसको भी बंद करता हूँ, तो देखेंगे आप कि आपकी जो बेस ड्राइंग की जो फोल्डर है वो आपका कुछ यहाँ पे रहा, और इसकी के साथ आपका ये ड्राइंग भी सेव हो जाएगी। अगर मुझे ड्राइंग को PDF में या JPG में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। अगर मुझे इसको JPG फॉर्मेट में सेव करना होता तो मैं JPG में से कर सकता था। ये JPG का फॉर्मेट है,
सेव किया तो ये आपकी फ़ाइल JPG फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ट्राई कीजिएगा बनाने का और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।